हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। गाइज, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है आपके साथ बिल्कुल ही रेजोनेट ना करे, या हो सकता है आपके साथ कुछ परसेंट रीडिंग रेजोनेट करे। तो उसी वे से आप रीडिंग को देखिएगा। पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम साइन अगेन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। यहाँ पर कुछ डेट और नंबर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो नंबर्स है वो है नंबर 11, नंबर 10, 1, 9, 13, 4, 8, 5, 3 एंड 8 नंबर मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 8 अगस्त से डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। उसके अलावा यहाँ पर जो मुझे मंथ दिखाई देते हैं वो है नवंबर, अक्टूबर, जनवरी, सितंबर, अप्रैल और अगस्त, ऑफ कोर्स मई और मार्च। ये मंथ मुझे दिखाई देते हैं। क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, ये पर्सन आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये आपको कोई मैसेज लिख करके भेजने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये आपको मैसेज क्या करें, ये आपको बोलें क्या। ठीक है, लाइक इनके दिमाग में चल रहा है कि आपको कोई मैसेज भेजे, लेकिन उस मैसेज में आपको लिखें क्या, क्या लिख के आपको सेंड करें, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि इस दुविधा में है कि फ़ोन उठाते हैं, शायद इनका ऐसा होता है कि मैं उसको मैसेज करूं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता उस मैसेज में मुझे क्या क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए, क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, जिससे कि मतलब ये उस मैसेज में ना ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उस मैसेज में ये अपने दिल की बात को रखना चाहते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में, लाइक एक इमोशनल मैसेज ये आपको करना चाहते हैं, बट इनको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ कप्स भी है। शायद इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपसे झूठ बोले हैं, और इस बात का अभी इनको दुख हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको आपके साथ ये नहीं करना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने शायद आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, और
इन्होंने शायद आपको तकलीफ़ भी बहुत दी, जबकि आपने उनको प्यार ही दिया है। आपने हमेशा उनसे बहुत साफ दिल से आप पेश आए हो। कभी आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, माइंड गेम्स नहीं खेले, प्लानिंग नहीं किया आपने कि भाई मैं इसके साथ ऐसा करूँ वैसा करूँ। कभी ये चीज़ें नहीं की आपने। उसके बावजूद इस पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसने शायद आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, तो अभी उन चीज़ों को लेकर के ये दुखी है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और ये आपके लिए प्यार फील करे। एक होता है ना, हम समटाइम्स किसी को गुस्से में या किसी के साथ गलत कर देते हैं, और फिर जब हम अकेले में बैठ के सोचते हैं तो हमें अंदर से ऐसा फील होता है कि यार उसके साथ गलत किया, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फीलिंग आती है ना, हम समटाइम्स कुछ कर देते हैं ऐसा और फिर उसके बाद फील करते हैं कि ये बहुत गलत किया। तो बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग इस पर्सन को अभी आपको लेकर के आ रही है। कुछ ऐसा ही ये फील कर रहे हैं अभी। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है या आपकी तरफ, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ग्रोथ को भी बताता है ये कार्ड। लेकिन ये अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन खुल के नहीं रख पा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एक होता है ना इंसान जो कि अपनी फीलिंग्स को खुल के बोल देता है, जो भी वो फील कर रहा है, जो भी वो महसूस कर रहा है, उसको खुल के बोल देता है। बट इनके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चाहते हैं, जो ये फील करते हैं, उसको आपसे खुल के बोल नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे। ऐसा मुझे कुछ इनका दिखाई देता है कि इनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि अपने इमोशंस को वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और शायद इसीलिए, जैसे मैंने बोला ना कि कोई मैसेज करना चाहते हैं आपको, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि उस मैसेज में क्या क्या लिखे, और उस मैसेज के थ्रू वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उस मैसेज में वो लिखे क्या। द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये बहुत हैवी फील कर रहे हैं, एक रियलाइजेशन में भी हैं। इनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, सेल्फ रियलाइज़ हो रही हैं। मुझे लगता है कि पास्ट में इन्होंने कुछ जल्दबाजी में फ़ैसले लिए थे, कुछ ऐसे एक्शंस इस पर्सन ने लिए थे जो कि इन्होंने सोच समझ के नहीं लिए थे, बिना सोचे समझे इन्होंने वो एक्शन ले लिए थे। और अब उन्हीं जल्दबाजी में लिए हुए फ़ैसलों की वजह से ये पर्सन इतना बर्डन फील कर रहे हैं, और जो भी कंडीशंस अभी इस रिश्ते की चल रही है उसको लेकर के खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। ये ऐसा फील कर रहे हैं कि ये जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई है उन सब का ज़िम्मेदार मैं हूँ, उन सब का रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मेरी ही वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो डेफिनेटली पास्ट में कुछ ऐसे एक्शंस इनके रहे हैं जो इन्होंने सोच समझ के नहीं लिए हैं, एंड राइट नाउ ये बहुत हैवी फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डेथ कार्ड। डेथ कार्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेथ कार्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर दी एम्परर एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स। कभी कभी ना इंसान गुस्से में होता है, कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा ईगो में भी होता है। मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें तो इस पर्सन की ईगो की वजह से ख़राब हुई है, और बहुत सी चीज़ें इस पर्सन के गुस्से की वजह से ख़राब हुई है। ईगो में कुछ दिखाई नहीं देता कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। गुस्से में भी कुछ नज़र नहीं आता कि क्या गलत है और क्या सही है। और ऐसी ही चीज़ें इन्होंने की है जिसकी वजह से शायद प्रॉब्लम भी हो रही है। एक एनर्जी बार बार आ रही है, और वो एनर्जी है एक्सप्रेस ना कर पाना। जबकि ये अपने गुस्से को बहुत अच्छे से सामने लाते हैं, अपने ईगो को भी बहुत अच्छे से सामने लाते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को नहीं लाते हैं।
यही इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जहाँ इनका गुस्सा भी दिखता है, ईगो भी दिखता है, लेकिन प्यार दिखाई नहीं देता और फिर उसकी वजह से और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। तो देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर खुद इस चीज़ को फील कर रहे हैं और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सैड भी हैं कि इन्होंने अपने ईगो और अपने गुस्से की वजह से इस रिश्ते को बहुत नुकसान पहुंचाया और शायद हो सकता है ब्रेकअप हो गया है या नो कांटेक्ट है, तो ऐसी सिचुएशन बन गई है। तो ये इस बात को लेकर के बहुत दुखी है कि गुस्से में और ईगो में इन्होंने कुछ चीज़ सोची नहीं और करते गए। ठीक है, जैसे इंसान इस घोड़े पे बैठा हुआ है, इसके सामने ना ये एक इमेज है, अभी मेल है फीमेल है पता नहीं, बट ये एक एनर्जी है और ये पर्सन ना ये इसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन को रहम नहीं आ रही, इसने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी कुचला हुआ है, बच्चे भी हैं, सब तरीके के हैं, इनके आगे भीख मांगी जा रही है, लेकिन ये जो है माफ़ करने को तैयार नहीं है। सो ये कार्ड बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अभी जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना कार्ड्स को, उसमें ये ईगो को बता रहा है कि ईगो के आगे शायद इन्होंने कुछ देखा ही नहीं, आपके एफर्ट्स, आपकी कोशिशें, आपने कितना कुछ किया, सब जीरो हो गया और इन्होंने कुछ नहीं देखा। इसी बात का गम बना रहे हैं, इसी बात का गम बना रहे हैं अभी। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इस पर्सन की, दिन और रात आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर की सोच रहे हैं, प्रेजेंट की सोच रहे हैं, फ्यूचर की सोच रहे हैं, कभी कभी पास्ट भी याद आता है। तो एक ओवर थिंकिंग चल रही है और ये प्लानिंग चल रही है कि आपको कैसे अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। ये प्लानिंग उनकी चल रही है कि आपकी अटेंशन कैसे ले, आपको कैसे अट्रैक्ट करे, आपका ध्यान कैसे खींचे अपनी तरफ। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें इनके दिमाग में ज़्यादा चल रही हैं कि आपको ये कैसे इम्प्रेस करें या आपका ट्रस्ट रिगेन ये वापस से कैसे करें। तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है और यही वो सोच भी रहे हैं। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग बहुत है, एक्शंस बहुत कम है, एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि ओवर थिंकिंग जो है वही ख़त्म नहीं हो रही है, वही एक्शन लेने नहीं दे रही है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द डेविल की एनर्जी है। बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर। उनको लग रहा है कि चीज़ें बहुत नेगेटिव हो गई हैं इस रिश्ते में। उनको ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने जो चीज़ें की है ना, उसके बाद में आपका माइंडसेट इनको लेकर के बहुत नेगेटिव हो चुका है। आप उनको लेकर के बहुत नेगेटिव हो चुके हो, ऐसा वो फील करते हैं और इसीलिए ये पर्सन अपने आप को हेल्पलेस भी महसूस करते हैं कि उसके दिमाग में जो मुझे लेकर के नेगेटिव इमेज बन गई है वो कैसे हटेगी। देखो, किसी के दिमाग में अगर हमारे लिए कोई नेगेटिव इमेज बन जाए तो वो उसका हटना मुश्किल है, क्योंकि सामने वाले ने एक धारणा बना ली है, हमारे लिए कुछ थॉट्स फिक्स कर लिए, तो अब वो बदलना या तो उसमें बहुत समय लगेगा या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जिसके कारण वो सडनली चेंज हो। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर हेल्पलेस इसीलिए फील कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने जो चीज़ें की उसके बाद में इन्होंने आपको नेगेटिव कर दिया है और इन्होंने आपकी नज़रों में खुद की इमेज को भी नेगेटिव बना दिया है। तो उसको कैसे बदलना है ये सोच के इनका दिमाग ख़राब होता है और यही सोच के ये हेल्पलेस महसूस करते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। फाइव ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं और शायद आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के बहसबाजी हुई है,
आर्ग्यूमेंट हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, चाहे छोटी मोटी हुई हो चाहे बहुत बड़ी हुई हो, तो उसको लेकर के डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं कि मैंने ये बोला, उसने ये बोला। मतलब वो जो चीज़ें रह रह के याद आती है ना, जो बीत चुकी हैं, जो हो चुकी हैं वो बातें, वो चीज़ें जो रह रह के याद आती है ना, वो इनके साथ हो रहा है कि इनको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ही दिमाग में आ रही हैं। और ये पर्सन डे ड्रीमिंग के साथ साथ आपको ऑनलाइन स्पाई भी करते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। दरअसल ये ओवरऑल एनर्जी मुझे यही बता रही है कि ये जो आपसे कहना चाहते हैं वो ये कह नहीं पा रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं बट बात करने के लिए जो एक्शन चाहिए वो एक्शन ये पर्सन नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, दी एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, या अगर ये आपको कॉल मैसेज करेंगे तो आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, इनको ऐसा लगता है। समटाइम इनको डाउट्स भी होते हैं कि शायद आपकी लाइफ में कोई आ गया है, इस वजह से भी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। शायद आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए हो, इस वजह से भी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये भी इनके दिमाग में चल रहा है। बट यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई देती है कि आपके पार्टनर ना, ठीक है, उनको ये तो फील हुआ कि मेरे ईगो की वजह से हमारे रिश्ते में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन उनको वो ईगो गया नहीं है, ठीक है। तो उनको डर भी है अपना ईगो हर्ट होने का, कि अगर उसने रिप्लाई नहीं किया, अगर उसने जवाब नहीं दिया, अगर उसने बात करने से मना कर दिया, तो जो मेरा ईगो हर्ट होगा उसका मैं क्या करूँगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है मानते हैं कि इनके गुस्से और ईगो की वजह से प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वो गया नहीं है। और वो जो पर्सन ईगोस्टिक है, बहुत आसानी से वो ईगो चला जाए वो पॉसिबल नहीं है। या तो वो समय के साथ धीरे धीरे जाता है, या कुछ बहुत बड़ा लाइफ में जब इंसिडेंट होता है तो वो ईगो छूटता है, क्योंकि वो भी एक पर्सनालिटी का हिस्सा है। सो एक बहुत टाइम से कोई पर्सनालिटी कैरी कर रहा है इंसान, और सडनली चेंज हो जाए पॉसिबल नहीं है, तो वो ईगो तो है अभी भी उनके अंदर। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए ये पर्सन ना आपसे बात तो करना चाहते हैं, मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, पर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर के इशू चल रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली से बात करूं। बेशक इनकी हिम्मत नहीं हो रही अपनी फैमिली से बात करने की, बट सोच ज़रूर रहे हैं कि मैं बात करूं, लेकिन एक हेजिटेशन है कि फैमिली के सामने कैसे बात करूं। अगर आपने इनको क्लियरली बोला है कि कमिटमेंट हो तो ही मुझसे बात करना, तो वो सोच रहे हैं कि मैं फाइनली फैमिली से बात कर ही लूँ, बट थोड़ा है डर इनके मन में किसी तरीके का। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड और सेपरेटेड हो तो मुझे लग रहा है कि अपनी फैमिली से खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, उनके मन में कुछ डर है, या ये अपनी फैमिली के सामने बोलते ही नहीं, और आप जानते हो इस बात को कि कभी जवाब ही नहीं देते, स्टैंड ही नहीं लेते सही गलत का, तो वो भी बहुत गलत चीज़ है। सही गलत का हमेशा इंसान को स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि एक की वजह से दूसरे की लाइफ में इफ़ेक्ट होती है। तो वो इनके साथ हो रहा है। आपसे भी इनका बात करने का मन करता है, लेकिन डर है, क्योंकि आप तो पता है इनको कि आपसे बात करेंगे तो आप उनसे यही क्वेश्चन करोगे कि क्या तुमने घर पे बात की, या अगर फैमिली में कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से आप सेपरेटेड हो, लाइक आप मैरिड कपल हो, तो ऑफकोर्स आप उनसे यही पूछोगे कि क्या फ़ैसला हुआ, क्या क्लियरिटी है। तो उनके पास तक आपको देने के लिए क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। इसलिए ये पर्सन ना कतरा रहे हैं, फैमिली से बात करने में भी कतरा रहे हैं, आपसे बात करने में भी कतरा रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्लियरिटी नहीं है। ईगो भर भर के है, ईगो इतना है कि सुना नहीं जाता, अगर इनको कुछ बोलोगे तो सुना नहीं जाएगा, सहन नहीं होगा, कितना ही सहन करने की कोशिश कर ले फिर भी नहीं हो पाएगा सहन। तो इनकी ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ये ना ऐसे हो गए हैं कि इनको यही नहीं पता कि मुझे जाना किस दिशा में है पहले।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं शायद जो इस वक्त इनके ऊपर भारी पड़ रही हैं और इनको महसूस हो रहा है कि अब तो मुझे क्लियरिटी देनी ही पड़ेगी, अगर मैं क्लियरिटी नहीं दे सकता तो फिर बात बननी भी नहीं है। तो एक डर भी है इनके मन में, ये भी मुझे दिखता है कि अब क्या होगा, इस बात का डर भी है इनके मन में, आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, तो ये डर भी है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।